सुनील नरेन और रसल को हिंदी आ गई होगी। मेरे को लगता है आ गई होगी। रसल को तो आई गई होगी। वो गाना भी गाते लुट गया। सुनील को भी आ गई होगी। सुनील तो एक्चुअली देखें तो इंडियन ओरिजिन है, थोड़ी बहुत तो आती होगी। ये वो सुनील नारायण थे कि था कि भाई तेरे कहीं भी लगे तू रन भाग जाना। सुनील नरेन और रसल को हिंदी आ गई होगी। मेरे को लगता है आ गई होगी। रसल को तो आई गई होगी। वो गाना भी गाते लुट गया। सुनील को भी आ गई होगी। सुनील तो एक्चुअली देखें तो इंडियन ओरिजिन है, थोड़ी बहुत तो आती होगी। बट यस, बट अगेन सुनील नरेन व्हाट अ कैरेक्टर। लास्ट ईयर जो बैटिंग बॉलिंग हुई, ये कैसे हो जाता है कि आपने अपना बेस्ट एंड के लिए बचा के रखा है। भाई मैं हैट्स ऑफ टू दैट गाय ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरे को आज भी याद है कि 2014 में जब मैं KKR गया था तो वो भी थे, और हम लोग जब साथ खेल रहे थे, जब फाइनल भी जीते थे तो वही मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे। तो ये वो सुनील नारायण थे कि था कि भाई तेरे कहीं भी लगे तू रन भाग जाना। और आज वो सुनील नारायण है कि जो ओपन करने आ रहा है, उसने अपने दम पे मैचेस वन साइडेड कर दिए। सो आई थिंक लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज बिहाइंड दैट, और कहीं ना कहीं वो बैट स्विंग उनके बैट में था, और उनको मेरे को लगता है बोला भी गया होगा कि भाई तू बैटिंग कर। और शायद गौती भाई एक ऐसे कैप्टन है जो आपको पहले ही, कैप्टन कोच हैं जो पहले ही बता देते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ रोल फ्रॉम यू। मतलब जैसे पहले था, ये 17 में भी हुआ था, बट पहले वो लप्पे मारते थे कि आए 2-4 मारे, उनका काम था, आउट हो गए। अब वो प्रॉपर बैट्समैन है कि नीतीश राणा भाई तू खड़ा रहे, मैं मार रहा हूँ। अभी अगर आप देखें उन्होंने जो किया बैटिंग, हाँ, उन्होंने सिर्फ बॉल अपने पाले में गिरने का इंतजार किया। तो वो थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम खेले, और जिस तरीके से खेले वो कई बार एक होता है फ्लो भी होता है कि आपकी लग रही है आप मारते चले गए, और वैसा ही हुआ थ्रू आउट द सीजन। उन्हें मोमेंटम इतना अच्छा मिला हुआ था, जो बैट उनके बीच में लग रही थी बैट के, वो बाहर ही जा रही। अपार्ट फ्रॉम यू, आपकी नज़र में इंडिया का बेस्ट लेग स्पिनर कौन है? एक लेग स्पिनर शायद अभी आपके चैट पे आए थे वो, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, काफी ज्यादा, तो उसके बारे में आपने भी कई बार चर्चा की किसी जगह पर। नहीं, मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ बिकॉज गुड गाय, ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर, और मैंने काफ़ी मतलब पीछे से देख के काफ़ी चीज़ें सीखी है उनसे। और अभी यूजी, ऑब्वियसली द वे यूजी इज़ बॉलिंग, यूजी इज़ ऑल्सो, बिकॉज अगर आप यूजी देखें वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यूज़ नहीं करता, लेकिन वो जिस तरीके से दिमाग से खेलता है, आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट। अगर मैं दोनों को नाम ले लूँ, अमित मिश्रा या युजवेंद्र चहल भी, आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि वो भी 60 में नहीं थे, जबकि वो काउंटी खेल रहे हैं, वहाँ 5-5 विकेट निकाल रहे थे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूजी हमेशा स्कीम से बाहर क्यों आते हैं। तो एक लेग स्पिनर होने के नाते आप बेहतर समझा सकते हैं कहाँ वो लैक कर रहे हैं कि सेलेक्टर्स के थॉट प्रोसेस में आ ही नहीं रहे कहीं पर, या तो वो बेंच पे होते हैं या टीम से बाहर होते हैं। देखिए, अगर एज ऐसे कि या वो रेड बॉल स्कीम में नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो रेड बॉल बहुत ज़्यादा खेलते भी नहीं है, वो वाइट बॉल ही खेलते हैं, और काउंटी में भी वो वनडेज ही खेल रहे हैं, वहाँ 5-5 विकेट ले रहे हैं। तो अगर वो स्कीम में नहीं है, और आई थिंक ही ऑल्सो क्रॉस 30, तो मेरे को लगता है कि वो नहीं होंगे स्कीम में, तभी नहीं है। अदरवाइज ब्रिलियंट बॉलर, IPL में हाईएस्ट विकेट टेकर है। इनफैक्ट आप ये सोचिए, जबकि पहले 2 साल शायद वो 3 साल खेले भी नहीं थे, उसके बाद ही इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर, सो इट मीन्स ही इज़ डूइंग समथिंग राइट, तभी वो वहाँ है। तो एज अ बॉलर, एज अ प्लेयर, वो आपके पर्सनल तौर पे आपके दिमाग पे ज़रूर जोर डालता है, लेकिन जैसा मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था, फ़र्क किसी को आसपास नहीं पड़ता, फ़र्क आपको ही पड़ता है। तो बेटर है कि आप सिर्फ फोकस करें अपने गेम पे और सीधा चलते जाएं। ओके, आपने अमित मिश्रा जी के बारे में जिक्र कर दिया, तो मैं ये क्वेश्चन रख दे रहा हूँ। बहुत बैशिंग उनको लेकर हुई, दो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी कही थी, बहुत सारी बातें इंस्पायरिंग बताई, बट उनकी 1-2 पार्ट को लेकर सारी खबरें, सारी चीज़ें बन गई। और उसमें उनका एक दर्द भी था कि एक रूल था जो मेरे टाइम पे था, मेरे साथ नहीं हुआ, सो आई रेज द क्वेश्चन। और कई बार एज अ प्लेयर आप चाहते हो जवाब लेना, स्पेशली फ्रॉम दोस्त जिनसे आपके रिश्ते होते हैं। आपने पॉडकास्ट देखा वाला? पूरा नहीं देखा, पर जो वो बैशिंग वाली बात है वो देखा था। वो उतने गलत है जितना उनको लोगों ने बैश किया। देखिए, वो किस तरीके से दिखाया गया वो मेरे को नहीं लगता कि वो क्या था, क्योंकि मेरा जितनी बात यहाँ विराट की हो रही थी, तो मेरा जितना भी विराट के साथ रहा है, कॉन्वर्सेशन हो, हम लोग जूनियर क्रिकेट साथ खेले, तो हम लोग आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। और कोई चीज़ें होती हैं कि अगर मेरे को विराट से कुछ बात करनी है, कुछ करनी है, तो मेरी आज भी वैसे ही बात होती है जो होती थी। तो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है,
कई बट ही वाज नॉट द फर्स्ट गाय। ये पॉइंट में इसलिए, क्योंकि अमित मिश्रा यहाँ है नहीं, उससे पहले युवराज सिंह सर ने भी ये बात ऑलमोस्ट रेस की थी और एक दो प्लेयर्स और भी रेस की थी। सो अमित मिश्रा ने हर जगह उन्होंने बहुत सारी तारीफ भी की कि हाउ ही डेवलप्ड एज अ क्रिकेटर, फिटनेस को लेकर कितना रहा, ही सो इंस्पायरिंग फॉर मी, एक दो चीजों को लेकर ही मेंशन। देखिए, एज आई सेड, हर किसी का अपना अपना एक रिलेशन होता है हर प्लेयर के ट्रू, साथ। हो सकता है आपकी मेरी अच्छी बने, आप दोनों की अच्छी ना बने। ट्रू। तो मेरा उनके साथ, विराट के साथ जो रिलेशन है, जो आज से 10 साल पहले था, 15, मेरा आज भी वैसा है। तो मैं